आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजय पढ़रिया क्लासेस में। तो चलिए इस वीडियो में हम देखिए बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर फाउंडेशन का जो आपका दूसरा पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी हम बात करेंगे। देखिए आपका पेपर नज़दीक है और इसकी दृष्टि में रखते हुए हम तो सबसे पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द वुड्स। मतलब जो आपकी कवि है वह जंगलों के बारे में क्या सोचती हैं। तो जो आपका दूसरा चैप्टर उससे लिया गया है यह प्रश्न है कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द वुड्स, अर्थात वह जंगलों के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए जंगलों के बारे में वह सोचते हैं कि वह जो जंगल का जो अंधकारपन है, उसकी जो सौंदर्यता है, उसमें वह अपने आप को वहाँ पर खो देना चाहते हैं, उसमें अपने आप को भुला देना चाहते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपको इसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में किस तरह से लिखना है और आपको इसमें कितना सीखना है। तो चलिए इसका उत्तर किस तरह से लिखना है। तो देखिए द पोएट विशेस टू, जो कवि हैं वह अपनी उनकी इच्छा है टू फॉरगेट हिमसेल्फ, कि अपने आप को फॉरगेट मतलब होता है भुला देना, अपने आप को भुलाना चाहते हैं। कहाँ पर? इन द ब्यूटी सुंदरता और अंधकारपन किसका? ऑफ द वुड्स, जो जंगलों का जो अंधकारपन है यानी डार्कनेस, और उसकी जो सुंदरता है उसमें वह अपने आप को भुला देना चाहता है। तो द पोएट विशेस टू फॉरगेट हिमसेल्फ और इन द ब्यूटी एंड डार्कनेस ऑफ वुड, तो वह जंगलों की जो सुंदरता है वह अंधकारपन है उसमें वह अपने आप को भुला देना चाहता है। यही इसका उत्तर देखिए होगा, वह जंगलों के बारे में कभी यही सोचते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे नीचे लिखा दिखा हुआ देख रहे होंगे, तो आपको नीचे लिखा दिखाई देगा। प्रश्न है कि व्हाट डज द हॉर्स, जो घोड़ा है सो व्हाट डज द हॉर्स गिव हिज बेलसेक, तो जो घोड़ा है उसकी जो घंटियां हैं उसकी गले में वह उनको क्यों हिलाता है। तो उनको क्यों हिलाता है, जो घोड़ा है और उसकी गली में जो घंटियां हैं उसको वह हिलाता है। तो प्रश्न में पूछा गया वह क्यों हिलाता है। तो इसका उत्तर में सिर्फ आपको 3 शब्द सीखना है। कौन शब्द? 3 शब्द। आपको इसका उत्तर किस तरह लिखना है तो आप देख सकते हैं, पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब इसमें क्या करना है आपको यहाँ पर कि आपको सिर्फ कितने शब्द याद करने हैं वो देख लीजिए। आपको याद करना है टू वर्न, क्या याद करना है? टू वॉर्न द पोएट, क्या याद करना है आपको? करना है टू वर्न द पोएट। इसका मतलब होता है कि जो कवि हैं उन्हें वह जगाना चाहते हैं, वह उन्हें सावधान करना चाहते हैं। तो जो घोड़ा है वह घंटी अपना इसलिए हिलाता है ताकि वह जो उसका कवि है अर्थात जो उसके संगे कवि ही थे तो वह उन्हें सचेत कर सके। देखिए आपने शब्द सुना होगा वार्निंग, जो वार्निंग बनता है आपका इसी वार्न शब्द से बना है। इसका मतलब होता है सावधान करना या सचेत करना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले पूरा क्वेश्चन उतार देना है और क्वेश्चन के बाद इसको उसके साथ आपको लिख देना है। तो सिर्फ आपको इतना याद करना है, इसका उत्तर क्या? टू वार्न द पोएट, और आपको पूरा मिला देना। आपको किस तरह से इसका उत्तर लिखना है आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके आगे वाले प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लिखा भी दिखाई दे रहा होगा। तो तीसरा प्रश्न है कि भाई वाजदा चेरी ट्रीज सो स्पेशल, जो चेरी का पेड़ है वह इतना खास क्यों है, ये इसका अर्थ निकलेगा। जो चेरी का पेड़ था जो राखी ने लगाया था, यदि आप इससे जो आपकी ये कहानी है आपकी या ट्रीज वाली, यदि आप और कहीं पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, इस ट्रीज वाली कहानी में कि सर इसमें नाम बताएगा उस लड़के का राखी, जबकि इसका ओरिजिनल नाम होता है राकेश। क्या होता है? राकेश। तो लेकिन इसमें राखी लिखा है तो हम इसमें राखी ही पढ़ेंगे, आपके प्रश्न में भी आया है। तो जो पेड़ क्वेश्चन था कि भाई बाजदार चेरी ट्रीज सो स्पेशल, जो टेरीज का पेड़ है इतना क्यों मतलब खास था। तो चलिए इसके उत्तर की बात करते हैं। देखिए ये इसलिए खास था क्योंकि जो ये पेड़ था तो ये राखी ने और इनके दादाजी ने दोनों ने इनको
खुद दोनों ने मिलकर इसे लगाया था और बढ़ा किया था इन दोनों ने। तो इसलिए देखिए इस कारण से यह जो पेड़ है वह क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी बड़ा ही खास है। चलिए अब देखते हैं कि आपको इसका उत्तर किस तरह से आपको अपनी कॉपी में, तो आपको किस तरह से इसका उत्तर लिखना है और आपको सिर्फ ये तीसरे वाले प्रश्न में सिर्फ इतना ही याद करना है। जब आप इतना याद कर लेंगे तो जो क्वेश्चन की कुछ भाषा है उसको आपको मिला देना है और आपको ये लिख देना है। आपको किस तरह से वो भाषा को मिलाएंगे हम इस क्वेश्चन के अंत में उसको ज़रूर बताएंगे जब इसको, तो सुनिए आपको कितना लिखना है। बिकॉज क्योंकि हमने कहा था जो रॉकी है एंड ग्रैंडफादर, जो रॉकी है और उनके जो यहाँ पर दादाजी हैं उन्होंने हैड ग्रोन का मतलब होता है उन्होंने इसे बड़ा किया था। और यहाँ पर लिखा है आपका देमसेल्स, यहाँ पर क्या लिखा है देमसेल्स, अर्थात दोनों ने इसे खुद बड़ा किया था इस पेड़ को, इसलिए यह जो पेड़ था इतना क्या था, इतना खास था। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको मिला देना है और आपको ये वाला वहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। अब आपको किस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आपके पास अभी रफ है तो उसमें आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे आपके यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कुछ प्रश्न है आपका कि भाई डिड बेलन लीव होम, जो बेलन है उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा था। एक लड़का रहता है इसमें बेलन इस कहानी में, तो उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, तो उन्होंने क्यों अपने घर को छोड़ा था यह पूछा गया है। तो अब देखिए क्या होता है, इसकी कहानी को आप हिंदी में समझिए इसके उत्तर को। तो जो एक लड़का रहता है बेलन, ये क्या करता है, इनके पिताजी ने इनसे कहा था कि आपको जाना है और आपको दोपहर का खाना लाना है। ये जाते हैं और खाना जो दोपहर का भोजन लाते हैं वह क्या लाते हैं, बहुत लेट लाते हैं। क्या लाते हैं, जो भोजन इनसे कहा गया था, इनके पिताजी ने इनसे बेलन से कहा था कि आपको जाना है और आपको भोजन लाना है, लेकिन यह लाते हैं लेकिन देरी से लाते हैं, जिन कारण इनके पिताजी इन्हें चांटा मार देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसको अंग्रेजी में देखते हैं कि आपको इसको किस तरह से लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए बेलन लिव्ड होम, जो बेलन थे उन्होंने अपना घर छोड़ा, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, हिज का मतलब होता है उसके फादर ने यानी उनके पिताजी ने हैड स्लैप्ड, इसका मतलब होता है चांटा मारना। हैड स्लैप्ड का मतलब क्या होता है, स्लेप्ट का मतलब होता है चांटा मारना। क्या होता है, स्लेप्ड, किसका मतलब, स्लेप्ट का मतलब होता है चांटा मारना। चांटा मारा था हिम, उसको, फोर, क्यों, इसलिए क्योंकि कमिंग लेट, वह हो गया था, कमिंग मतलब हमने कहा था कि वह लेट हो चुका था, विथ किसके साथ, मिड डे, जो उन्हों से, मिड डे का मतलब होता है, मिड डे मील का मतलब होता है यहाँ पर दोपहर का भोजन, तो उससे दोपहर का भोजन ले आने के लिए उनके पिताजी ने कहा था, जिसके कारण वह लाता तो है लेकिन लेट लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें उनके पिताजी चांटा मार देते हैं और वह घर छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए इसका अर्थ पूरी तरीके से क्लियर हो चुका कि बेलन लिव्ड होम बिकॉज। अब बिकॉज तक तो देखिए आपको कुछ याद ही करना है यहाँ से कि हिज फादर, उनके पिताजी ने हैड स्लेप्ड, आपको क्या करना है, दोहराने का प्रयास करना है कि हिज फादर हैड स्लेप्ड, उनके पिताजी ने चांटा मारा हिम, उसको, फोर, किसके लिए, तो कमिंग लेट, किसके लिए, कमिंग लेट हो चुके थे, विथ द मिड डे मील, दोपहर के भोजन लाने वह लेट हो चुके थे, जिनके कारण उन्हें चांटा मारा और वह घर छोड़कर चले जाते हैं। चलिए इस तरह, तो ये देखिए जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम देर न कहते हुए बात कहते हैं आपके अगले वाले प्रश्न की। तो अगला वाला प्रश्न देख सकते हैं। अगला वाला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि बेलन को अपनी स्थिति पर गायब क्यों हुआ। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि भाई वाज बेलन प्राउड ऑफ हिज पोजीशन, जो बेलन है वह अपने ऊपर गर्व क्यों कहते हैं, कौन सी कंडीशन रहती है। तो चलिए देखिए इसका उत्तर आपको हिंदी में पहले समझाते हैं। तो जो बेलन है वह हमने बताया था कि क्या था, तो बेलन क्या कहते हैं, बाद में बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं जब वह घर छोड़ कर जाते हैं। जब वह बड़े आदमी हो जाते हैं तो क्या होते हैं कि जो उनके माली है, उनके घर में जो कार्य कहते हैं, तो उनकी तबीयत क्या हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है।
तो वह जब उनके माली की तबीयत ख़राब हो जाती है, जो बगीचे में कार्य करते हैं माली, उसी को कहा जाता है गार्डनर। तो उनकी तबीयत देखिए ख़राब हो जाती है। अब जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है माली की, तो वह माली क्या कहते हैं, काम को छोड़ देते हैं। तो उसी समय वह खुद माली बन जाते हैं, वह खुद माली का काम करने लगते हैं। इसी स्थिति को वह अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। चलिए अब देखते हैं, आज तो आपको समझ में आ गया हिंदी में कि किस तरह से इसका आंसर बनेगा। चलिए अब इसको इंग्लिश में देखते हैं कि आपको इस तरह का उत्तर आपको किस तरह लिखना है आपकी अपनी कॉपी में। तो चलिए तो आप इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो ये 5वां प्रश्न है और उसका उत्तर है कि व्हेन द ओल्ड चीफ गार्डन। तो व्हेन का मतलब होता है जब जो पुराना मुख्य माली रहता है, सडनली मतलब होता है अचानक, फेल वह गिर गया, इल वह बीमारी से गिर गया, देम मतलब होता है तब बेलन है, बेलन बीकम का मतलब होता है बनना। तो जब वह जो मुख्य माली है वह उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वह गिर जाती है। गिरने का मतलब है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बीकम जो बेलन है, तो उसी समय जो बेलन है बनते हैं द चीफ गार्डन, तो वह मुख्य माली बनते हैं। इतना आपको सीखना है कि चीफ गार्डन तक। फिर आपको लिख देना सो ही वाज प्राउड ऑफ पोजीशन। तो ये यहाँ से आपको कुछ याद नहीं करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन को देखकर लिखना है सो ही इसलिए। सो ही का मतलब होता है इसलिए वह, सो का मतलब होता है इसलिए और ही का मतलब होता है वह अपनी पोजीशन पर गर्व कर रहा था। तो जो बेलन है वह अपनी पोजीशन पर गर्व इसलिए कर रहा था क्योंकि व्हेन द ओल्ड चीफ गार्डनर, जो पुराना माली था उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती थी। इल का मतलब होता है बीमारी, क्या होती है, बीमारी से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। देम तब जो बेलन है वह क्या कहते हैं, बन जाते हैं, अपने आप को माली बना लेते हैं, अर्थात वह माली बन जाते हैं। तो इसी पोजीशन को वह अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से इसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आपको 1 से 2 बार लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर 6वें प्रश्न की। 6वां प्रश्न है आपके सामने, आप नीचे देख सकते हैं। 6वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। तो 6वां प्रश्न है कि भाई बाज इट स्टील वेंट इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। जो गार्डन है उसके एक कोने में क्या थी कि एक कोने में जो सर्दी थी वह थी। तो एक कोने में केवल सर्दी थी, ऐसा क्यों हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर क्या था कि जो वहाँ पर जो पहले बच्चे आते थे उस गार्डन में, आपने पहले बचपन एक कहानी पढ़ी होगी कि एक आदमी होता है जो बहुत बुरा होता है, वह अपने गार्डन में और बगल के बच्चों को नहीं घुसने देते हैं। तो वह बहुत स्वार्थी व्यक्ति होता है और जब बच्चे उसमें गार्डन में आना बंद कर देते हैं तो वह जो गार्डन है पूरी तरीके से सूख जाता है। तो केवल एक कोने में वहाँ पर जो शीतलता थी, सर्दी का मौसम था और वहाँ पर कोई भी अच्छा मौसम नहीं था। क्यों हुआ था ऐसा? तो चलिए इसके उत्तर को आपको सिर्फ इतना इसमें सीखना है कि जो वृक्ष थे वह बच्चों से अछूते थे, अर्थात वह उनसे छुए हुए ना थे, वहाँ से उन्हें दूर भगा दिया गया था। तो चलिए अब लिखते हैं कि आपको इसका उत्तर किस तरह से लिखना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम साफ करते हैं और आपको यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं। बिकॉज क्योंकि जो ट्रीज थे, बिकॉज क्योंकि द ट्रीज जो पेड़ हैं, बाज का मतलब था इसलिए ट्रीज एस लगा, इसलिए ये हो जाएंगे यहाँ पर थे। तो जो पेड़ थे वह कैसे थे? अनटचड। देखो टच का मतलब होता है छूना, टच का मतलब क्या होता है? छूना। और यहाँ पर लिखा है अनटच अर्थात बिना छुए हुए, अर्थात अछूते। विथ आ चाइल्ड, एक बच्चे से जो यहाँ के पेड़ थे वह क्या थे? अछूते थे, जिस कारण से वहाँ पर सिर्फ एक कोने में ही हरियाली या वहाँ पर यदि कहें तो जो सर्दी थी वह आई थी। तो इस कारण देखिए आपको सिर्फ उत्तर यही सीखना है और आपको क्वेश्चन को किस तरह से मिला कर लिखना है आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको अपना उत्तर है इसको मिलाना है और उस जो आपका क्वेश्चन है उसको मिलाकर लिखना है। तो केवल आपको इतना ही याद करना है और आप मिलाकर लिख सकते हैं। तो चलिए यह प्रश्न आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने 7वां प्रश्न है आपके सामने। 7वां प्रश्न है कि भाई
सॉरी, आपका 7वां प्रश्न है कि व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम आ सॉन्ग ऑफ कबीर, जो कबीर के गीत हैं उस कविता से वह क्या संदेश देना चाहते हैं, या जो कबीर का ये गीत नामक कविता है उससे क्या संदेश प्राप्त होता है। तो चलिए इससे क्या संदेश मिलता है आपको ये लिखना है। तो देखिए यदि हिंदी में इसके अर्थ को समझे, इसके आंसर के अर्थ को, तो उसमें ये कहा गया है कि भगवान सभी जगह क्या है, एक है। सभी जगह कबीरदास ने क्या कहा है कि सभी जगह ईश्वर एक है और सभी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या है इंग्लिश में कि सभी ईश्वर एक हैं, सभी ईश्वर क्या है, सभी भगवान एक है और सभी उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब चलिए देखेंगे कि आपको इसका उत्तर किस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, कितना याद करना है और कितना आपको क्वेश्चन से मिलाकर लिखना है। तो चलिए तो आपको इस तरह से इसका उत्तर लिखना है कि द मैसेज ऑफ द पोएम, जो कविता है उसका मैसेज इज का मतलब होता है। तो उसका मैसेज है दैट का मतलब होता है कि गॉड इज वन, गॉड इज वन मतलब भगवान एक है। गॉड का मतलब होता है भगवान, इज का मतलब है और वन का मतलब है एक। तो भगवान एक है और क्या है, भगवान एक है और एवरीवन प्रत्येक, इज का मतलब है इन सर्च का मतलब है खोजता है, ऑफ इट अर्थात इट आया है यहाँ पर भगवान के लिए। तो इसमें कविता में कबीरदास का संदेश है, उन्होंने कहा है कि भगवान एक है, ईश्वर यानी गॉड इज वन, तो गॉड इज वन भगवान एक है, एंड एवरीवन इज सर्च इन सर्च ऑफ इट, और सभी लोग इसे क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। एवरीवन का मतलब होता है सभी, इज मत का मतलब है और यहाँ पर इन का मतलब है, इन सर्च का मतलब है खोज रहे हैं, ऑफ इट का मतलब है इन्हें अर्थात भगवान को खोज रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी आयत को समझ चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। यदि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखते हैं और इसे यदि आप रफ पेन के साथ यदि लिख कर प्रयास करते हो तो आप गारंटी के साथ इन प्रश्नों को बहुत आसानी के साथ सीख जाएंगे। और देखिए जितने, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने 8वां प्रश्न है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर 8वां प्रश्न लिखते हैं और अब आपके सामने है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द रूल, व्हाट इज मीन्ड बाय द रूल ऑफ रोड, जो रूल हैं उसके नियमों से क्या मतलब है, जो रोड के नियम हैं उनसे क्या मतलब है। तो चलिए देखिए, रोड के नियम से मतलब है कि जिनकी जो सभी है उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना है, जो है सभी की स्वतंत्रता को बनाए रखना है और सभी की स्वतंत्रता को क्या करना है, कम भी करना है। अब आप इसकी मतलब को नहीं समझे होंगे कि आप एक और तो आप कह रहे हैं कि सभी की स्वतंत्रता को बनाए रखना और आप उसी लाइन में उसी समय कहते हैं कि सभी की स्वतंत्रता को कम करना है। तो देखिए इससे पहले आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। देखिए अब क्या है कि देखिए आपको पूरी स्वतंत्रता मिल चुकी है। यदि आपको कहा जाए कि आपको पूरी स्वतंत्रता मिल चुकी है तो आप तो रोड के बीचों बीच निकलेंगे। जब आप रोड के बीचों बीच निकलेंगे तो देखिए उससे क्या होगा कि आपकी जो स्वतंत्रता है, आपको तो स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन जो और लोग हैं जो आपकी वजह से उनकी स्वतंत्रता छिन रही है, अर्थात उन्हें अपनी स्वतंत्रता में कुछ कमी हो रही है जिसकी वजह से वह रोड पर नहीं चल पा रहे हैं। अर्थात जो सभी की स्वतंत्रता को क्या कहना है, बढ़ाना, यानी सभी की स्वतंत्रता को संरक्षित रखना है। और जो और लोग हैं जो मतलब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं उनकी स्वतंत्रता को क्या कहना है, कम करना है। अर्थात आपको सभी लोगों का ध्यान रखकर ही आपकी स्वतंत्रता का पूरा हक मांगना है। तो इस तरह देखिए इसके उत्तर को। अब हम देखते हैं कि इसको आपको किस तरह से आपकी अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आंसर को आपको किस तरह से लिखना है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है द रूल ऑफ द रोड, जो रोड के नियम हैं, मीन्स उसका मतलब दैट कि लिबर्टीज का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो लिबर्टीज ऑफ ऑल में सभी की जो स्वतंत्रता है उसको मेंटेन का मतलब है उसको बनाए रखना है। मेंटेन्ड इस ईडी पढ़ देंगे तो मेंटेन्ड बनाए रखना है। एंड और द लिबर्टीज और स्वतंत्रता ऑफ एवरीबडी मतलब प्रत्येक की स्वतंत्रता मस्ट का मतलब है चाहिए या जरूरी, ऑफ रिड्यूस्ड और सभी की जो स्वतंत्रता है उसको रिड्यूस्ड का मतलब होता है उसको कम करना
है। तो इस तरह से देखिए आपको इसका उत्तर लिखना है कि द रूल ऑफ रोड, जो रोड के नियम हैं उनका मतलब है दैट द लिबर्टीज ऑफ द ऑल में बी मेंटेन्ड, मतलब जो सबकी स्वतंत्रता है उसको बनाए रखना है। हमने यह कहा था कि सबकी स्वतंत्रता को बनाए रखना, और कुछ लोगों की यानी द लिबर्टीज कुछ की स्वतंत्रता, एवरीबडी यानी कुछ लोगों की या प्रत्येक की जो है आपको स्वतंत्रता उनकी कुछ कम करनी है, मस्ट बी रिड्यूस्ड, इसका मतलब होता है आपको कम करना है। तो चलिए इस तरह आपको इसका उत्तर लिखना बहुत ही सिंपल है। आपको इसको उत्तर क्या करना है, दो भागों में विभाजित का सीखना है। ये वाली लाइन तो देखिए आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, राइट दिस, और ये वाली लाइन पहले पॉइंट में आपको ये लिखना है यहाँ से इतना कि लिबर्टीज ऑफ द ऑल में बी मेंटेन्ड, और दूसरी लाइन में आपको सीखना है कि लिबर्टाइज्ड ऑफ द एवरीबॉडी मस्ट बी रिड्यूस्ड। तो इस तरह देखिए आपको ये लिखना है। तो इस तरह से आपको दो लाइनें केवल याद करनी और आप आसानी से याद कर जाएंगे। देखिए तो चलिए हम बात करते हैं आपके यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, तो प्रश्न है आपका अब नौवां प्रश्न है अब आपके सामने कि नौवां प्रश्न है कि भाई शुड बी रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द स्मॉल पीपल, जो बौने लोग हैं, बौने लोग अर्थात बौने का मतलब आप जानते हैं छोटे हैं, जो कद से छोटे हैं या ओं से छोटे, जो अधिकार, जो अपंगित हैं अर्थात जो विकलांग वगैरह, उन सभी को इस कैटेगरीज में रखा गया है। तो बौने लोगों के अधिकारों का हमें क्यों सम्मान करना चाहिए था, जो उन्हें अधिकार मिल रहे हैं उनका हमें क्यों सम्मान करना चाहिए। तो देखिए हमें इसलिए सम्मान करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए भी अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि उन लोगों के लिए। तो उनके अधिकार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी वजह से हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे क्योंकि जो अधिकार वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वे अधिकार उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमें उनका क्या सम्मान करना चाहिए, उनके अधिकारों का। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको इसका उत्तर किस तरह से आपके अपने कॉपी में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। चलिए तो देखिए ये रहा आपके सामने उत्तर, जिस तरह से आपको लिखना है। बी शुड रिस्पेक्ट द राइट्स, हमें सम्मान करना चाहिए उनके अधिकारों का, ऑफ द स्मॉल पीपल, हमें जो बौने लोग हैं उनके अधिकारों का हमें सम्मान करना चाहिए, बिकॉज। तो आपको देखिए यहाँ तक कुछ भी याद नहीं करना है, आपको ये सब जो आपका क्वेश्चन है वहाँ से आपको देखकर लिखना है। तो आपको इसमें कोई भी मशक्क़त नहीं करनी है, तो आपको यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं सीखना। जो आपका यहाँ से बिकॉज जो आपका टर्निंग पॉइंट है, जो शब्द है, इसके आगे से ही आपको सीखना है, और ये देखिए आपको क्वेश्चन से देखकर ही लिख देना है। अब चलिए सीखना कितना है, तो आपको सीखना है दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बे बराबर हैं। दे आर इक्वली का मतलब होता है बे बराबर हैं, इम्पोर्टेंट है, बे कैसे उनके लिए जो उनके अधिकार इम्पोर्टेंट है, अस दे राइट अदर, और वही अधिकार दूसरों के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से देखिए इसका अर्थ आपके सामने यहाँ पर प्रकट होता है। तो आपको सिर्फ इतनी लाइन ही तो याद करना है कि दे आर इक्वली, क्या कह रहे हैं, ये लिखा है आपका इक्वली, तो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, अस द राइट अदर। तो इस तरह आप 101 से 2 बार या चाहें तो आप अभी हमारे साथ भी दोहरा सकते हैं कि बीकम सॉरी यहाँ पर लिखा आपका बिकॉज दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट अस द आपका यहाँ पर राइट अदर। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब हम देर न करते हुए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न आपके सामने अब रहा 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है आपके सामने, ये देखिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके सामने देखिए आप वीडियो को उसी समय पुश करके भी लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपके 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है कि वह इज़ द जिएंट कॉल्ड सेल्फिश, जो एक स्वार्थी जो दानव था, जिएंट का मतलब होता है दानव, तो जो दानव था जो वह अपने बगीचों में बच्चों को नहीं घुसने देता था, उसे दानव कहा गया है। तो उसे स्वार्थी क्यों कहा गया है? अब इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बच्चों को अपने जो
उसकी बगीचे थे उसमें वह बच्चों को घुसने नहीं देता था, जिसके कारण से उसे क्या कहा गया, जिसके कारण उसे दानव को स्वार्थी कहा गया है, सेल्फिश कहा गया। आप देख सकते सेल्फिश लिखा हुआ है, उसे स्वार्थी कहा गया। अब आपको इसका उत्तर किस तरह से लिखना है, आप चलिए आपको बताते हैं कि आपका उत्तर इसको किस तरह से जेंट पढ़ सकती है या द जेंट भी इसे आप पढ़ सकते हैं, जेंट। तो द जेंट या जेंट, तो द जेंट वाज कॉल्ड सेल्फिश, उसे स्वार्थी इसलिए बुलाया जाता था। जो जेंट है, जो आपका यहाँ पर दानव है, उसे सेल्फी इसलिए बुलाया जाता था, सेल्फिश स्वार्थी, बिकॉज ही वांटेड, वह चाहता था, टू कीप, ही वांटेड का मतलब होता है चाहना, क्या होता है, वांटेड का मतलब होता है चाहना, टू कीप रखना चाहता था, हिज गार्डन अपने बगीचे को, रिजर्व्ड अपने बगीचे क्या, रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित, केवल किस आरक्षित, ओनली किसके लिए, ओनली फॉर हिम, ओनली फॉर हिमसेल्फ, सिर्फ अपने लिए ही वह इसे आरक्षित रखना चाहता था। आपने देखिए बसों में कई बार लिखा दिखा होगा सीटों पर केवल महिलाओं के लिए आरक्षित, रिजर्व का मतलब क्या होता है, आरक्षित, यानी केवल उन्हीं के लिए है। आरक्षित तो आपने कई बार देखा होगा, तो इसका मतलब होता है केवल उसी का उसके ऊपर हक है, उसी के लिए यह है। तो देखिए हिज गार्डन रिजर्व्ड यानी आरक्षित था, ओनली फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने आप को, जो आपका गार्डन था उसने अपने लिए उसको क्या किया था, आरक्षित किया था। और ही बैंड, उसने बैंड का मतलब होता है प्रतिबंध लगाया, द एंट्री, और एंट्री का मतलब है प्रवेश, ऑफ आउटसाइडर देयर, यदि कोई बाहर का वहाँ पर आता है तो सबके लिए उसने अब वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया था कि इसके सबके लिए क्या है, यह प्रतिबंधित है, कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आएगा। तो सिर्फ यदि आप यहाँ तक याद कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक। और यदि आप चाहते तो ही वेंट द अदर एंट्री ऑफ आउटसाइड देयर, दूसरों के लिए क्या था, यहाँ यह पूरी तरीके से प्रतिबंधित था प्रवेश के लिए। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है और हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देर न कहते हुए हम बात कहते हैं आपके यहाँ पर अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न देखिए आपका 11वां प्रश्न है अंतिम। तो प्रश्न आपको देखिए जो आपका प्रश्न है वह है यहाँ पर नीचे लिखा दिखाई दे रहा होगा। आपका अंतिम प्रश्न है कि भार डिड राखी फाइंड वन स्प्रिंग मॉर्निंग, तो जो एक सुबह राखी को क्या मिला, तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, एक सुबह जो राखी था, राखी जिनका पूरा नाम राकेश है। आप यदि और पुस्तकें आपने किसी और कक्षा में देखा हुआ तो आप पाएंगे कि उसमें इनका नाम राखी था, राखी यानी इसमें राखी कहा गया, और जो और पुस्तकें हैं उसमें राकेश है उनका पूरा नाम इस बच्चे का। तो चलिए जो एक चेरी खा रहे थे उन्होंने एक सुबह क्या देखा, तो देखिए भार्डेड राखी, राखी का मतलब एक नाम है, और फाइंड का मतलब हुआ मिला, और वन का मतलब एक, और स्प्रिंग का मतलब होता है एकाएक। तो एक का एक सुबह उन्हें क्या मिला उस लड़की को। चलिए प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके उत्तर को। तो देखिए उन्हें क्या मिला था, जब वह बच्चा सुबह उठता है तो अपने बगीचे में पाता है कि जो चेरी का पेड़ है वह उग चुका है, जो चेरी का वृक्ष है वह उग चुका है, वही उसने एक सुबह देखा। तो चलिए इसको देखते हैं कि आपको कॉपी में इसके उत्तर को किस तरह से लिखना है। तो चलिए ये आपका यहाँ पर लास्ट प्रश्न है और चलिए इसके आंसर की अब हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको इसका तो आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा होगा इसका उत्तर। तो चलिए देखिए द स्प्रिंग मॉर्निंग का मतलब होता है एक सुबह, राखी फाउंड दैट, उसने एक सुबह पाया। देखिए यहाँ पर लिखा है फाउंड और वहाँ पर लिखा है आपका फाइंड। तो देखिए जब देखिए ये जो प्रश्न था, प्रश्न भर हमेशा आपके अधिकतर प्रश्न जब भी डिड लगा रहता है तो आपके देखिए प्रश्न रहते हैं पास्ट के इंडिफिनिट में, क्योंकि वह प्रश्नवाचक रहते हैं। और जब उसे साधारण वाक्य के रूप में बनाया जाता है तो उसमें देखिए यहाँ पर हो जाती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वहाँ पर कौन सी फॉर्म हो जाती है, आपकी सेकंड फॉर्म हो जाती है। जबकि जो नकारात्मक है या आपके देखिए प्रश्नवाचक हैं उन सभी में देखिए फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उससे साधारण वाक्य बनाया जाता है तो उसमें आपकी सेकंड फॉर्म लगा दी जाती है। तो देखिए आपका यहाँ पर फाइंड की वजह से हो गया
फाउंड वही शब्द है। दैट की आ चेरी ट्रीज, कौन सा, एक चेरी ट्रीज हैड कम का मतलब होता है आया हुआ या उगा हुआ, अप का मतलब है ऊपर उगा हुआ, इन द गार्डन, और गार्डन का मतलब होता है आपका बगीचा। क्या होता है, गार्डन का मतलब होता है आपका यहाँ पर बगीचा, और ट्रीज का मतलब तो आप जानते हैं, ट्रीज का मतलब होता है आपका यहाँ पर पेड़। तो एकाएक सुबह, जो एकाएक सुबह थी उस समय उन्होंने क्या देखा राखी ने, तो राखी ने देखा कि एक जो वृक्ष का जो एक चेरी है उसका पेड़ क्या है, उग चुका है। तो ये देखिए उन्होंने एकाएक सुबह देखा था। आपको सिर्फ इतना ही तो याद करना है यहाँ से कि दैट अ चेरी ट्रीज हैड कम अप इन द गार्डन, ये आपको याद करना है। तो इस सहित देखिए हमने यहाँ पर 11 प्रश्नों की हम देखिए बात कर चुके हैं, और ये देखिए वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में विगत वर्ष में पूछे गए हैं, अर्थात विगत वर्ष का मतलब है पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। आपकी बीए फाइनल की हम देखिए बात कर रहे हैं। तो इस समय आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक देखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में से अवश्य शेयर करना। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसी समय आप देखते हैं कि आपके सामने एक घंटी आती है, उसको भी आपको टर्न ऑन कर देना। इससे ये होता है कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त होता है और आप अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में कर सकते हैं। तो इस तरह ये वीडियो समाप्त होती है।